सच में बहुत काबिल निकली। आज अपने पैसों से अपने गरीब माता पिता को इतने सुंदर ढाबे पर खाना खिलाने लेकर आई हो, और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। माँ, ये तो बस छोटा सा ढाबा है, अगर समय अच्छा रहा ना तो हम आपको 5 स्टार होटल में भी लेकर जाएंगे। अब जहां धारणा का परिवार गरीब होने के बाद भी इतना खुश था, कम चीजों में खुशियां ढूंढ रहा था और आजाद पक्षी की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, वहीं एक और परिवार था, मल्होत्रा परिवार, जो अत्यधिक अमीर था। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सुंदर कपड़े, एक्सपेंसिव ज्वेलरी जैसे हर एक चीज उनके पास उपस्थित थी, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं थे। आइए जानते हैं खुश ना होने के पीछे का कारण क्या था। हे भगवान, न जाने मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई है। हर महीने इसके साथ इतने खतरनाक एक्सीडेंट होते रहते हैं। पता नहीं किसका बुरा किया है मेरे बेटे ने, जिसकी बदुआ इसको खाती जा रही है। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देवर जी भला किसी का बुरा कर सकते हैं? वो तो इतने मासूम से है। राइट भाभी। और माँ, ऐसा भी नहीं है कि भैया ड्रिंक करते हैं, पता नहीं फिर भी इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी कौशल्या की सास देवकी कहती है, देखो, हो सकता है कि हमारे पोते के कोई ग्रह खराब चल रहे हो, जिस वजह से उसके साथ एक पर एक हादसे हो रहे हैं। इसलिए अब हमें अतुल के नाम से एक घर में एक कथा करवानी होगी और पंडित जी से उसकी कुंडली भी खुलवानी होगी। ठीक है माँ जी, हम कल ही पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। अब अगले दिन घर में कौशल्या सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाती है। अब पूजा संपन्न होते ही कौशल्या, पंडित जी, पूजा तो बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गई है, लेकिन हमें पूजा के साथ साथ अपने बेटे की कुंडली भी खुलवानी थी, क्योंकि कई सालों से मेरा बेटा कई कठिनाइयों के इर्द गिर्द घूम रहा है। जी ठीक है, एक बार आप अपने बेटे को बुला लीजिए। अब प्रज्ञा जाकर अपने देवर को लेकर आती है। पंडित जी, मेरे सभी दुखों का निवारण कर दीजिएगा, मैं आंतरिक तौर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अब पंडित अतुल का डेट ऑफ बर्थ पूछकर उसकी कुंडली खोलने लगता है। अब जैसे जैसे कुंडली के पन्ने पलटते हैं, पंडित के चेहरे पर भारी शिकंज छाने लगता है। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है देवकी जी। सच तो यह है कि आपका बेटा पिछले जन्म में जो भी दुष्कर्म करके आया है, उसके परिणाम वो इस जन्म में भोग रहा है। और आपके बेटे ने पिछले जन्म में एक गरीब महिला की संपत्ति छीनी थी, उसको दाने दाने का मोहताज बना दिया था, जिस वजह से जन्म में आपके बेटे के पास सभी सुख सुविधा होने के बाद भी वो उसका सुख नहीं भोग पा रहा है। हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे बेटे को इस संपत्ति का बिल्कुल सुख नहीं है, वो हमेशा ही परेशान रहता है। इसका कोई निवारण तो होगा पंडित जी? जी बिल्कुल, पिछले जन्म में गरीब महिला को तड़पाया है इन्होंने, इसीलिए इस जन्म में आपके बेटे को किसी गरीब महिला से शादी करनी होगी और शादी करके उसका सारा भार उतारना होगा। जैसे उसकी खुशियों का ध्यान रखना होगा, उसको अच्छे कपड़े देना, घुमाना फिराना, और फिर जैसे जैसे वो महिला खुश रहेगी वैसे वैसे इनकी जिंदगी के कष्ट कम होने लगेंगे। हे भगवान, अब देवर जी के इस 2 कौड़ी के ग्रह गोचर की वजह से हमें अपने इस आलीशान घर में एक गरीब लड़की लानी होगी। अच्छा पंडित जी, तो अब आप ही हमें एक सुंदर गरीब लड़की का रिश्ता बता दीजिए। अब पंडित बिना किसी देरी के गरीब पार्वती की तस्वीर देवकी के हाथ में दे देता है। लड़की तो बहुत सुंदर है और पहनावे से गरीब भी लग रही है। पंडित जी, हम इसी के घर अपने पोते का रिश्ता लेकर जाएंगे। अब अगले ही दिन कौशल्या देवकी को ढेर सारा शगुन का सामान लेकर बड़ी सी गाड़ी में गरीब धारणा के घर पहुंचते हैं, जहां धारणा सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है और मनोज उसकी मदद करवा रहा होता है। अरे आप लोग कौन हैं? मैंने आपको कभी देखा नहीं अपने गांव में। अरे माँ, पहले आप इन्हें अंदर तो बुलाइए। अब कौशल्या देवकी कमरे के अंदर बैठते हैं और शगुन का सामान, जिसमें सुंदर चूड़ियां, गहने और महंगी साड़ियां होती हैं, उसे वो टेबल पर रखती हैं। जी, आपने बताया नहीं आप कौन और ये सब क्या है? अरे घबराइए मत, मैं यहाँ एक पंडित के कहने पर आई। दरअसल मुझे गरीब लड़की का रिश्ता चाहिए था और उन्होंने मुझे आपके घर का पता दिया।